करना ही मत। शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा है, क्या कहें अहबाब, क्या करें नुमाया कर गए, बीए करी, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। इसीलिए अगर पूरी ताकत लगाने की हिम्मत ना हो तो स्टार्टअप में आपकी कोई जगह नहीं है। अपने आप पर एहसान करिए एंड गेट ए जॉब, या फिर बी अ लायन एंड गिव इट योर ऑल। चाणक्य कहते हैं का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बगुला मछली पर तभी अटैक करता है जब वो पूरी तरह इंश्योर हो जाता है कि उसका वार खाली नहीं जाने वाला। इसीलिए स्टार्टअप करने का डिसीजन लेने से पहले अपने आइडिया को माइक्रो लेवल पर एक्सपेरिमेंट जरूर करें, उसको टेस्ट जरूर करें। उसका छोटा सैंपल साइज एक्सपेरिमेंट मैंडेटरी है, वरना आपकी ऑल्टर ईगो आपको फेलियर की तरफ ले जाएगी। इसीलिए स्टार्टअप फाउंडर को बगुले की तरह फोकस रहना चाहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते रहना चाहिए। इट्स अ मस्ट। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। वी आर नो मोर अ बफरिंग जनरेशन। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इसीलिए कई बार हम अपने आइडिया को लेकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसके ड्रॉबैक्स न देख पाते हैं न सुन पाते हैं। सो ऑलवेज टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। फ्री में कोई कुछ नहीं देता आजकल, भाई वो नेगेटिव ही सही, फीडबैक तो दे रहा है। से थैंक यू फॉर योर फीडबैक, आई विल वर्क ऑन इट, एंड देन वर्क ऑन इट। इसी तरह आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुर्गे से 4 चीजें सीखी जा सकती हैं। सुबह उठने में आलस न करना, क्राइसिस में पीछे न हटना, खुद शिकार करके भोजन करना और जो मिले उसे शेयर करना। ये एक लीडर के गुण होने चाहिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। यू कांट क्रिब कि यार आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, या यार ये मेरे वर्किंग आवर्स नहीं है। अगर स्टार्टअप करना है या अपने लिए काम करना है तो आपको 24/7 वर्किंग होना ही पड़ेगा। डोंट कंप्लेन लाइक अ किड। आपको अपने लिए भोजन यानी कि फंड भी खुद ही जुटाना होगा। किसी मिरेकल यानी जादू का वेट करने की बजाय काम पे लग जाएं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि कौवे में भी 5 गुण होते हैं। छुपकर मैथुन यानी नॉटी शॉटी होना, हठी होना यानी कि एडमेंट होना, जो ठान लिया सो ठान लिया वाला टाइप, जरूरत पड़ने पर चीजों को इकट्ठा करना। कौवा नीड के हिसाब से फैसले लेता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है इस मामले में। इसके अलावा कौवा हमेशा अलर्ट रहता है और किसी पर भी भरोसा नहीं करता। अब ये बात हो सकती है अच्छी साउंड न करे, लेकिन अगर स्टार्टअप को एक सक्सेस बनाना है तो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। मैक्सिमम स्टार्टअप्स भरोसा टूटने पर ही खत्म हुए हैं, इसीलिए ऐसा मौका ही मत आने दो। एक स्टार्टअप फाउंडर को कौवे से ये सारे ट्रेड्स जरूर सीखने चाहिए। इसीलिए कुत्ते से सैटिस्फैक्शन और मालिक के लिए ऑनेस्टी को चाणक्य हाईलाइट करते हैं। गधे का ऐसे तो बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान गधे से भी 3 बातें सीख सकता है, और वो 3 बातें हैं: अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, सर्दी गर्मी की परवाह ना करना और संतोष से अपना जीवन बिताना। एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलता, गधा मजूरी भी करनी पड़ती है। इसीलिए गधे का मजाक उड़ाने की जगह उससे ये 3 गुण सीख लेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। भाई गधे को ट्रोल करने का क्या पॉइंट है? वो तो लोड भी नहीं ले रहा है कि इंसान उस पर जोक बना रहे हैं। ये होता है एक महान गुरु जो गधे तक से शिक्षा दिलवा दे। सल्यूट टू द मास्टर। हमारे आसपास रहने वाले ये एनिमल्स हमें इतने जरूरी लाइफ लेसन्स दे सकते हैं, कभी सोचा था आपने? नहीं ना? That's why I say आचार्य चाणक्य is the best teacher of management till date। अगले एपिसोड में कुछ और प्राइसलेस मैनेजमेंट लेसन्स के साथ मिलते हैं फ्रॉम द मास्टर हिमसेल्फ। टिल देन टेक केयर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति सिर्फ कुकू एफएम पर। Hello friends, thank you so much for your amazing feedback. I'm simply overwhelmed. स्टार्टअप फाउंडर्स जानवरों से क्या बिजनेस ट्रेड सीख सकते हैं, उसे पीपल आर सिंपली अमेज्ड कि कैसे आचार्य चाणक्य के सूत्र लाइफ में लर्निंग का सोर्स किसी को भी बना सकते हैं। हर जानवर हमें इतना कुछ सिखा सकता है। हम पेट्स पालते तो हैं, लेकिन कभी हमने ऐसे सोचा ही नहीं। एंड मेनी मोर कमेंट्स लाइक दिस। आप ऐसे ही अमेज होते रहेंगे क्योंकि मैनेजमेंट लेसन हम ले भी तो रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से।
पिछले एपिसोड्स में हमने स्टार्टअप शुरू करने के डिसीजन और इनिशियल प्रोसेस पर आचार्य चाणक्य की टीचिंग्स के जरिए बहुत कुछ जाना। आई होप आचार्य चाणक्य के सूत्रों ने आपको बहुत हेल्प किया होगा। बाय द वे, मैं हूं एजे। इस एपिसोड में हम स्टार्टअप शुरू कर चुके लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये जानेंगे फ्रॉम नन अदर देन आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हिमसेल्फ। अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरितानि च वचनम चापमानम च मत्तिमान प्रकाशयेत। इस श्लोक का मीनिंग है कि एक समझदार आदमी को चाहिए कि वो अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी के भी सामने प्रकट ना करें, यानी किसी को ना बताएं। स्टार्टअप की शुरुआत में प्रोबेबिलिटी है कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। इट्स ऑलमोस्ट सर्टन। यह भी हो सकता है कि इससे आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में आ जाएं, आपका मोराल नीचे हो जाए, आपकी स्टार्टअप टीम में या प्रोडक्ट पर कोई इश्यू या प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा स्टार्टअप की शुरुआत में हमें कई तरह की इंसल्ट्स भी झेलनी पड़ सकती हैं, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। लेकिन चाणक्य का कहना है कि इन बातों को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। कीप इट टू योरसेल्फ। आचार्य मानते थे कि एक व्यक्ति को कभी अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए। उसे अपना अपमान, नुकसान, घर की प्रॉब्लम्स, ये सब दुनिया को नहीं बताना चाहिए। इससे लोग आपको ही कमजोर समझते हैं। आपके सामने तो हो सकता है कि आपको कंसोल करेंगे कि भाई बहुत बुरा हुआ, लेकिन मन ही मन आप पर हंस भी सकते हैं। इसीलिए भगवान महादेव की तरह खुद ही विष पी जाइए, उसका गाना नहीं गाना है। अब एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए इस श्लोक के सूत्र मस्ट डू क्यों हैं, ये समझते हैं। देखिए, आज का टाइम परसेप्शन बिल्डिंग का है, प्रोजेक्शन का टाइम है। ऐसे में अपनी लिमिटेशंस या कमजोरियों को जाहिर करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन एट ऑल। आप स्टार्टअप की दुनिया में हैं, आपने अपना एक वेंचर शुरू किया है, बाकी सब आपके कंपेटिटर्स हैं। आपको लॉस हुआ है तो यू हैव टू बेयर इट। आपको ही कोई वे आउट निकालना पड़ेगा। यू कांट जस्ट गो एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये आपका हार्ट ब्रेक या एग्जाम में फेल होने की बात नहीं है कि दोस्त आपको समझाएंगे। इट्स हार्डकोर प्रोफेशनल स्टफ। एक्ट मैच्योर एंड स्ट्रांग। एक स्टार्टअप फाउंडर पर सिर्फ उसी की जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि उसकी पूरी टीम को वो लीड करता है। ऐसे में अगर फाउंडर ही अपना हौसला हारता रहेगा तो टीम का तो भैया बेड़ा पार होने से रहा। इसलिए स्टार्टअप शुरू किया है तो बी टफ। सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग रखिए, प्रॉब्लम बेस्ड नहीं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि चीजों को पर्सनली लेना बंद करिए। आपने स्टार्टअप शुरू किया है तो अब आपको लोगों के फीडबैक, शिकायतें, इंसल्ट्स, सबके लिए तैयार रहना होगा। डोंट बी विराट कोहली, बी अ सचिन तेंदुलकर। स्टार्टअप फाउंडर को इनिशियली विराट कोहली की तरह बिल्कुल अटैकिंग और ऑन योर फेस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका अप्रोच होना चाहिए सचिन तेंदुलकर की तरह, जो शांत रहते थे। ऑस्ट्रेलियन या पाकिस्तानी बॉलर्स उन्हें ट्रोल करते, मीडिया में उनके बारे में बयान देते, फील्ड पर एक्सप्रेशन देते, लेकिन सचिन ने सबका जवाब अपने बैट से दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन तमाम बॉलर्स को एक दिन सचिन के आगे झुकना पड़ा। न सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस के आगे, बल्कि उनकी अप्रोच के आगे भी। देखिए, विराट वाली अप्रोच आप तब अफोर्ड कर सकते हैं जब सक्सेस आपने अचीव कर ली हो। लेकिन आई सजेस्ट कि व्हाई टू बी अ किंग व्हेन यू कैन बी द गॉड। एमिनेम की लाइंस हैं, यहां फिट बैठ रही हैं भाई, इसलिए बोल दी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है कि जो आदमी पैसों के लेन देन में, विद्या या किसी भी चीज को सीखने में, भोजन करते समय लज्जाहीन यानी शर्माता नहीं है, वो सुखी रहता है। यह स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए गांठ बांधने वाली बात है। आपने स्टार्टअप शुरू किया है, लेकिन अपने पुराने मेंटल सेटअप के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पैसों की बात पर खुलकर बात करने में आपको शर्मिंदगी होती है। आप हेजिटेशन के कारण पैसों पर बात करना टालते रहते हैं। तो भाई, आपके स्टार्टअप का फ्यूचर खतरे में है बॉस। यू हैव टू बी अपफ्रंट कंप्लीटली। आप ये समझ लीजिए कि स्टार्टअप और आपका पर्सनल अप्रोच दोनों दो अलग चीजें हैं। आपके कंफर्ट जोन के बाहर स्टार्टअप की दुनिया शुरू होती है। इसीलिए फाइनेंशियल बातों में नो सोच संकोच। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई नई चीज सीखनी हो तो उसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। सीखने का प्रोसेस जिस दिन खत्म हो गया आपकी लाइफ में, तो समझ लीजिए आपकी ग्रोथ उसी दिन रुक गई।
कई बार हमें कुछ बेसिक चीजें नहीं आ रही होती हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम सोचते हैं भाई हम तो सीनियर हैं, अब अपने जूनियर से कैसे पूछें। दिस इज अ सेल्फ हार्मिंग अप्रोच। सीखने में जिसने भी हेजिटेशन दिखाई उसकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाई। इसीलिए लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहें। इसी तरह भोजन करते वक्त जो व्यक्ति हिचक जाता है या हिचक दिखाता है वो भूखा ही रह जाता है। आचार्य चाणक्य की ये बातें एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए रोज दोहराने जैसी हैं। इतनी बेसिक येट इतनी इंपॉर्टेंट। आई होप स्टार्टअप फाउंडर्स इन बातों का नोट बना रहे होंगे। वो कहते भी है ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। भाई स्टार्टअप फाउंडर को तो बोल्ड होना पड़ता है। वो अगर बेसिक बातों में हेजिटेट करेगा तो भाई उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। और इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से हम लाइफ मैनेजमेंट के कुछ और बेशकीमती टिप्स जानेंगे। आप बस इतना करिए कि अपने कमाल के फीडबैक भेजते रहिए। दैट गिव्स मी इमेंस एनर्जी टू कैरी ऑन। सच बताऊं तो आचार्य चाणक्य से आपकी वजह से ही मैंने इतने इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स लिए हैं। सो थैंक यू गाइज। अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और ट्रेड के साथ, और वो सब सीखेंगे हम फ्रॉम द ग्रेट कौटिल्य उर्फ आचार्य चाणक्य। टिल देन, चाओ। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति।